हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पॉलिटी के टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। लगभग 5 पार्ट में आपकी पूरी की पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो लगातार यहाँ पर वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हिंदी, साथ में आपको हिस्ट्री और आपकी ज्योग्राफी के भी वीडियो आ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर टाइम से आया करिए, ठीक है। सुबह 10 बजे आपकी क्लास होती है, तो सुबह 10 बजे भी क्लास लिया करिए, और 5 बजे तो आपकी होती है, जहाँ पर कह सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। यहाँ पर संघीय व्यवस्था, तो संघीय व्यवस्था आपकी याद रखिए कहाँ से है। सभी लोग जवाब दीजिए। संघात्मक व्यवस्था या आपने पढ़ी होगा संघीय व्यवस्था, ये आपके ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपके कनाडा से है। कहाँ से संबंधित है? आपके कनाडा। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो आपकी है वो आपके कहाँ पर? तो यहाँ पर आपको पता होगा कि आपके यूएसए से ली गई है और आपके भारत में भी है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट होती है वो राज्यों में भी यहाँ पर कह सकते हैं कि उसका निरीक्षण कर सकती है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 2 का आपका हो जाएगा सी नंबर, भारत और यूएसए, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है और राज्य के भी कार्यों में यहाँ पर कह सकते हैं उससे कह सकते हैं सलाह वगैरह ले सकती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर मिलान करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? चलो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें, ऑप्शन भी आपके दूर दूर हो जाएंगे। यहाँ पर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड से लिए गए हैं। और वहीं पर देखा जाए कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार ये आपके कहाँ से लिए गए हैं, तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संघ राज्य संबंधों की जो समवर्ती सूची है ये आपकी कहाँ से है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये जो आपकी है ये आपके कह सकते हैं कनाडा से है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा 3, 5, 1, 2, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि भारत के संविधान में गणतंत्र का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में गणतंत्र का विचार जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? जवाब दीजिए सभी लोग। तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट 4 का हो जाएगा सी नंबर। गणतंत्र व्यवस्था आपकी ली गई है कहाँ से, तो आपके फ्रांस से ली गई है। 4 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वीं अनुसूची में आपके समवर्ती सूची का अवधारणा दी गई है, जो कि ये सूची जो आपकी ली गई है कहाँ से ली गई है, तो जवाब आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। याद रखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपकी समवर्ती सूची ली गई है। और आपने संविधान में पढ़ा होगा कि आपकी 3 अनुसूचियाँ होती हैं, ठीक है। और 3 अनुसूची में एक आपकी होती है कौन सी, आपकी एक केंद्र की सूची हो गई, एक राज्य की, और एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब होता है जिसमें से राज्य और आपके कह सकते हैं केंद्र दोनों ही यहाँ पर कह सकते हैं विषय पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। केंद्र सूची अगर बात करें, देखो केंद्र सूची, तो केंद्र सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, ठीक है। पहले 99 विषय थे। राज्य सूची में कह सकते हैं कि 61, और समवर्ती सूची में कितने हैं, तो आपके 52 विषय हैं, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग इसका जवाब आप दे पाएंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा मिलान करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर लें। चलिए, यहाँ पर देखिए जो आपके दिए हैं मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए मूल अधिकार या मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। और शासन की संसदीय प्रणाली की बात करें तो ये आपकी कहाँ से ली गई है, यहाँ पर आपका बताइए भाई,
यहाँ पर ये ली गई है शासन की संसदीय प्रणाली आपकी यूके से, ठीक है, यूके से। और आपातकाल जो कि लिया गया आपके जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आपके आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से। तो आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। और भैया मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं कहाँ से, तो आपके लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ अर्थात आपके रूस से लिए गए हैं आपके मौलिक कर्तव्यों का विचार, ठीक है। ऑप्शन राइट पर का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। चलिए बताइए, लिखित संविधान। और याद रखिए लिखित संविधान आपके कहाँ से हुआ है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लिखित संविधान जो आपका है वो आपके कहाँ से लिया गया है, आपके अमेरिका से। देखा जाए तो अमेरिका के संविधान आपके सबसे छोटा है, वहाँ पर आपकी सिर्फ 7 ही आर्टिकल में संविधान पूरा है। लेकिन भारत का संविधान सबसे बड़ा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये ऐसा है क्योंकि यहाँ का जो कोई ना कोई सिस्टम होता है उसमें नया आर्टिकल, नया संशोधन जोड़ देते हैं, जिससे ये बढ़ता चला जा रहा है लगातार, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है कि संविधान की विशेषता एवं प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित जो करता है कौन, जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किया गया है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द वर्णित किया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी धर्म को यहाँ पर मनाने से रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहा है से हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग ये कहाँ पर है, तो आपकी प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन जिसका डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर, तो याद रखिए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ये बात सही है। भारत में संसदीय शासन नहीं है और भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सही, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पर कह सकते हैं जनता के द्वारा राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है। तो 3 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। जब यहाँ पर प्रस्तावना आपकी बनी थी उस समय आपके यहाँ पर कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे, ये बताना है 4 नंबर में। तो याद रखिए स्टार्टिंग में आपके समाजवादी शब्द आपका नहीं जोड़ा गया था, ना ही पंथ निरपेक्ष था और ना ही यहाँ पर कह सकते हैं आपकी अखंडता, ठीक है। गणतंत्र शब्द आपका यहाँ पर जुड़ा था, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 1 2 3 4 का ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या करना है, उनकी व्याख्या करना है। तो 5 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। मूल अधिकारों को हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ये प्रस्तावना में जिन आदर्शों का रूपरेखा दी गई है वो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में देखने को मिलती है। अगला है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में जो संविधान की प्रस्तावना है वो जो आरंभ होती है किससे होती है, तो यहाँ पर हम भारत के लोग, ठीक है, कहाँ से, हम भारत के लोग। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। संविधान में जो हमारे भारत का नाम है ये किन किन नामों में किया गया है, तो याद रखिए भारत में आपके संविधान में भारत और इंडिया 2 शब्दों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा भारत तथा इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, यहाँ पर 8 का जवाब
और 8 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपके फर्स्ट नंबर वी आर अम्बेडकर। ठीक है, वी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को किस रूप में घोषित किया गया है। तो 9 का ऑप्शन राइट जवाब देना है। तो 9 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सी नंबर लगाना है। सर्वप्रथम आपका सार्वभौमिक लगेगा, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। ठीक है, ऑप्शन 9 का हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है यहाँ पर बताया गया है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं है कि ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम लोग रहेंगे या ईसाई रहेंगे, ऐसा किसी को धर्म नहीं दिया गया है। ठीक है, तो भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं जो कह सकते उसका कोई अलग धर्म हो। ठीक है, तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो भारतीय संविधान में कह सकते हैं कि जो उद्देशिका है इसमें सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। और ये जो संशोधन किया गया है कब किया गया था। तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था, जिसे लघु संविधान की उपमा भी दी गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कितनी बार, तो सिर्फ एक बार ही संशोधन आपका हुआ है जो आपकी उद्देशिका है। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत, तो याद रखिए भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है आपकी क्या, जनता है। याद रखिए जनता जो चाहेगी वो करेगी। ठीक है, किसी को लीडर बनाना है और किसी को जीरो बनाना है, ये कार्य जनता के अंदर होता है। जनता ही सर्वोच्च होती है। ठीक है ना, तो जनता की सुनना चाहिए, सरकार अपनी ही सुनती है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सब कुछ जनता का है। चलिए अगला है भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान, तो याद रखिए भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है यहाँ पर। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट 14 का हो जाएगा सी नंबर, संप्रभुता। ठीक है, क्या है आपका, तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। ठीक है, और यहाँ पर आप देखे होंगे ध्वज लगा रहे हैं। ध्वज देखो, ये जो ध्वज से संबंधित है ना, तो ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल आपका कह सकते हैं 19 है ना, 19 है। तो 19 वाले में ध्वज फहराने का कह सकते हैं कि सबको दिया गया था छूट, जो कि आपके 2004 में है ना। तो इसको आप मत लगाइएगा, फर्स्ट लगाइए, क्योंकि संप्रभुता सबसे आपकी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर 15 का जवाब क्या होगा। 15 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर संसदात्मक प्रणाली है। कैसी प्रणाली है, संसदात्मक प्रणाली है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, यहाँ पर कह सकते हैं कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। समझ में आ रहा है ना, इस पॉइंट को समझ में आ रहा है ना, कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार किसको दिया गया है, आपकी जनता को है। इसीलिए कहते हैं जनता कुछ भी कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, ये किसने कहा था। तो ये कहा था आपके केसी व्हीयर ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, केसी व्हीयर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। तो 18 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर, जी ऑस्टिन। ठीक है, जी ऑस्टिन ने यहाँ पर भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं नागरिकता से संबंधित, और नागरिकता में यहाँ पर 3-4 पॉइंट होते हैं। जैसे कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो
पद्धति होती है तो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार से नागरिकता हम लोग ले सकते हैं। जैसे जन्म के आधार पर, है ना, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और भूमिगत अधिग्रहण के आधार पर। ठीक है, और नागरिकता परित्याग कर सकते हैं 3 आधार पर: विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, स्वतः ही अगर त्याग दी जाए, या सरकार द्वारा समाप्त कर दी जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न आपका दिया गया है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता, चलिए जवाब दीजिए। फर्स्ट नंबर दोहरी नागरिकता, तो दोहरी नागरिकता जो आपके भारतीय संविधान में लाई गई है वो आपके कह सकते हैं कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका में, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार की गई है। लेकिन देखा जाए तो आपके भारत में कैसी है? एकल नागरिकता ही है। जब आपका जम्मू कश्मीर हुआ करता था तब कह सकते हैं वहाँ पर दोहरी नागरिकता प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर एकल नागरिकता ही भारत में है। ठीक है, ली कहाँ से गई थी? तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? नागरिकता यहाँ पर बताना है कौन सी यहाँ पर सही है। तो जवाब यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा सही? 2 का जवाब, 2 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ठीक है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है? देखो हमने बताया था कि नागरिकता 5 प्रकार से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे समाप्त करना है तो कितने प्रकार से? तो आपके 3 प्रकार से। ठीक है, 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? निम्न से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? मतलब यहाँ पर कह सकता है कि नागरिकता अगर ग्रहण करना है तो इसके कह सकते हैं इसके लिए जो कानून वगैरह होता है वो आपके संसद के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, संसद के पास। ठीक है, तो ये हुआ गया। और यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट जो आपका मौलिक अधिकार से आएगा, और मौलिक अधिकार जो क्वेश्चन पूछेगा कि आपके कितने कौन से भाग में? तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार आपके जो स्टार्ट होते हैं 12 से 35 तक होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आर्टिकल भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार से यहाँ पर मौलिक अधिकार में देख सकते हैं 1235 हैं, जिसमें से देख सकते हैं कि आपके मुख्य रूप से यहाँ पर 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपके संविधान में दिए गए हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि 44वें संविधान संशोधन के तहत आपके संपत्ति के अधिकार को जो आर्टिकल 31 में हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से पहला आपका कौन है? समानता का अधिकार, जो आर्टिकल आपके कह सकते हैं 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये 6 आपके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है इसे यहाँ पर हटा दिया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मौलिक अधिकार से होगा। और मौलिक अधिकार पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आर्टिकल आपके 12 से लेके जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सभी से प्रश्न बनते हैं। आर्टिकल 32 तक सभी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा पॉलिटी का। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि नेक्स्ट पार्ट हम आपको जल्दी से लेकर आएँ। पसंद आया होगा सभी लोगों को, सभी को पसंद आया है तो एक बार सभी लोग वीडियो लाइक कर दें। और चैनल को जो नए लोग हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।